गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज आपको एक क्लास 12th का एक क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें जो बेसिक मिस्टेक होती हैं स्टूडेंट्स की वो हम यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए वो चीज़ें। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम भी करीब आने वाले हैं सभी के, तो थोड़ा सा एक कहते हैं कि जैसे लोग कभी कभी कह देते हैं कि ये चीज़ आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। और स्टूडेंट एक ऐसे है कि जो सब कुछ कर सकता है, वो उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर वो चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। तो सबसे बड़ी खुशी आपको कब मिलती है? जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आपसे कोई दूसरा कहता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं और उस काम को आप करते हैं, तो आपको जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तो आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए करने का, और वो लगन आपको खुद बनानी पड़ेगी। वो आपको कोई मोटिवेट करे वो एक अलग है, लेकिन आपको तो खुद कोशिश करनी पड़ेगी, वो लगन बनानी पड़ेगी आपको। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट रीजन विच इज बाउंडेड बाय द कर्व y equal to 4x ब्रैकेट में x minus 1 x minus 2 एंड x एक्सिस बाय डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हमें इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स के थ्रू जो है सॉल्व करना है। अब हम सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल में इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक। इक्वेशन आपके पास में दिया गया है, ये सोल्यूशन यहां से इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है, y इज इक्वल टू 4x x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है। ये आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसमें कर्व को भी ध्यान देना है कि यहाँ पे कर्व कितना है, ठीक। तो ये कर्व आपको दिया गया है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास में इक्वेशन दी गई, इसमें x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो हमें वेरिएबल में थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ अपने मन से पुट कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया, एंड x एक्सिस। तो ये कर्व कहाँ पे रहा, x एक्सिस पे साथ बन रहा है, y एक्सिस पे नहीं है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 4x x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, ठीक। यहां से x की वैल्यू निकालो, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, कितना आएगा 4x 0 आ जाएगा, और x माइनस 1 0 के बराबर एंड x माइनस 2 0 के इक्वल। यहां से आपको मिलेगा x 0 हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो गई x की, यहां से x कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, एंड नाउ x इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक। ये x की कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हुई, 0 1 एंड 2। अब हमें ये हमारे क्या बताएंगे, ये पॉइंट्स हैं वो, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है। अब ये इससे हमें लिमिट निकल के आएगी, तो हम बनाते हैं ग्राफ इसका, ठीक है, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो जरा इधर ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस में है, तो ये x की हो गई पॉजिटिव साइड, ठीक। ये x की यहाँ पे पॉजिटिव साइड हो जाएगी, और ये हो गई y की पॉजिटिव साइड, बाकी नेगेटिव साइड हो गई। कोऑर्डिनेट आपको y हमेशा 0 रहेगा इसमें। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या निकल के आएंगे, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट देखो हमारे पास क्या क्या आ गए हैं, जैसे हम इतने में कोऑर्डिनेट जरा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में o कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x भी 0 y भी 0, ठीक। देखो x 0 और y की वैल्यू यहाँ पे 0, 0 कामा 0 फर्स्ट हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू x कितना है 1, तो ये हो गया 1 कामा 0। नाउ b इज इक्वल टू 2 कामा 0, ये हो गए 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट जो हमें ग्राफ बनाया जाएगा। 0 कामा 0 से ग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, 0 से 1 पे आ गया, ये पॉइंट हो गया ओ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 कामा 0 है, एंड ये वाला पॉइंट इसको हम कहेंगे a 1 कामा 0 हो गया,
यहाँ से ग्राफ फिर कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर आके फिर ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक। तो ये ग्राफ जो है आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पूरा। ये बी पॉइंट हो गया और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, ये बी पॉइंट हो गया। हमें इस शेडेड पोर्शन का जो है एरिया निकालना है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ये जो एरिया है इसके लिए लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 1 और इस वाले एरिया की लिमिट हो जाएगी 1 to 2, 1 से 2 हो जाएगी लिमिट। अब देखो एक इधर बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बन रहा है फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ में बन रहा है, ये वाला आपका पॉजिटिव लिया है तो ये माइनस की जो अपोजिट साइड बनेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा एरिया। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, एरिया कितना आएगा, लिमिट लगेगी। पहले लिमिट कितनी है, हम इसको क्या क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कौन सा एरिया पोर्शन लिया जाएगा ओ ए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कुछ और नॉमिनेट कर लेते हैं, इसको सी करते हैं, इसको डी कर लेते हैं। तो एरिया किसका हो जाएगा ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ए डी बी, इसका एरिया निकालना है। इस पोर्शन का एरिया फिर इसका पोर्शन का एरिया, ये आ जाएगा। यहाँ पे एरिया कितना बनेगा, ये लिमिट हो गई 0 to 1 एंड यहाँ पर y इंटू डी एक्स, ठीक। प्लस दूसरा एरिया, इसकी लिमिट बनेगी 1 to 2 और यहाँ पे एरिया कितना आएगा, ये अपोजिट साइड में तो कितना आ जाएगा माइनस का y और इनटू में dx, ठीक। इस पे वैल्यू रखिएगा 0 to 1, y की वैल्यू कितनी है 4x, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं और ये आएगा 1 to 2 लिमिट हो जाएगी, ठीक। ये आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी 4x, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड डी एक्स हो जाएगा, ठीक। इसको जरा हमें मल्टीप्लाई कराना है, ये हो गया 0 to 1 लिमिट हो गई इसकी, ठीक। 0 to 1 लिमिट होने के बाद में इसका जरा तीनों का मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 4x, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, इसको जरा मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2x और प्लस का 2, ठीक। देखो x का x स्क्वायर माइनस का x और माइनस 2x और प्लस का 2, ये हो गया 4x x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 4x क्यूब माइनस का 4 3 12x स्क्वायर और प्लस का 4 2 8x, ठीक है। ये आ जाएगा इतना जो है मल्टीप्लाई में। तो अब मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें इसकी यहाँ पर जो है वैल्यू रखनी है, ठीक। ये देख लेना भाई, ये मिस्टेक ना होने पाए, ये 4x, x माइनस 1, x माइनस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2x और प्लस का 2, इसको जरा सॉल्व किया तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3x प्लस का 2 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करा 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा और 4 2 8x हो जाएगा प्लस में, ठीक। ये सही। अब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 8x इंटू में dx माइनस 1 से 2 लिमिट और ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x
इंटू डी एक्स, ठीक सेम होना चाहिए। अब हम इसको जरा इरेज करा देते हैं, इसको इरेज कर देंगे और यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जरा कितना है, इसको अलग अलग करिएगा 0 to 1। अब देखो हम यहाँ पे ऐड करा रहे हैं, ये हम पार्ट अलग कर रहे हैं, 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस का 12 और ये आएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का 8 0 to 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका पहला वाला पोर्शन, ठीक इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर लेंगे। माइनस दूसरे वाले में आ जाओ, इस वाले में, तो इसमें लिमिट है 1 से 2 और इसको जरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 से 2 में 4 बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस का 12 1 से 2 और ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस का 8 1 से 2 एंड x इंटू डी एक्स। ये हो गया सेकेंड वाला। अब इसको हमें जरा सॉल्व करना है, ठीक सारी वैल्यू अलग कर लिया, 4 कांस्टेंट अलग कर लिया, माइनस का 12 किया एक्स स्क्वायर और प्लस का 8 x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस बाहर कर लेंगे 4 एक्स क्यूब और माइनस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 8 x हो जाएगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कराइएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में 4 x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, तो x की पावर n का जब फार्मूला लगाएंगे तो होता है n+1 अपॉन n+1, ये कितना हो जाएगा पावर 4 x पावर 4 अपॉन में 4 तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इस 4 का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो जाएगा 4x पावर 4, या अलग नोट कर लो ऐसे, ठीक है। देखो ये 4 हो गया, ब्रैकेट में कितना है x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस ये हो गया 12, यहाँ पर कितना आएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का ये हो गया 8 और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट कितनी लगेगी 0 से 1, ये हो जाएगी यहाँ पर लिमिट। माइनस सेकेंड वाले में आ जाओ 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 और माइनस का 12, ये आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 8, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट लगेगी 1 से 2। अच्छा ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। प्लस का 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 1 से 2 हो जाएगी लिमिट, ठीक है। तो ये इतना जो है सबको क्लियर दिख गया है यहाँ पे, ठीक। अब हम जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इरेज कर दे जरा, है स्पेस नहीं इसमें, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये भी पुट जो हमने वैल्यू किया है ये भी इरेज कर देते हैं, केवल एरिया रखते हैं इसमें, ठीक। कितने में आ जाएगा सोल्यूशन। अब जरा यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है, यहाँ पे है ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा x की पावर 4 बचेगा और इसको कैंसिल करो कितना आएगा 4, तो माइनस का 4 x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। ये कितना आएगा 2 से कैंसिल करने पर 4, तो ये आएगा प्लस का 4x स्क्वायर और लिमिट लगेगी 0 to 1 माइनस सेकेंड वाले पोर्शन में आते हैं। तो अब सेकेंड वाले पोर्शन में भी कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो कितना आएगा 4 आ जाएगा और ये 2 से ये भी कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर और लिमिट लगेगी 1 to 2, 1 से 2। देखो सेम आ रहा है यहाँ पे x पावर 4 माइनस का 4x क्यूब एंड 4x स्क्वायर 1 से 2 लिमिट लग जाएगी, ठीक। अब इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
लिमिट ओपन कराओ, इसमें पहले अपर लिमिट होता है फिर माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1 और माइनस का 4 प्लस का 4, और इसी में ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, सब में 0 0 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगा, माइनस इस वाले में अपर लिमिट रखो तो ये आएगा 2 की पावर 4 माइनस का 4 इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस का 4 इंटू 2 की पावर 2, ये हो गया जो है अपर लिमिट, माइनस यहाँ पर जो है लोअर लिमिट लगाओ, ये हो गया इतना, फिर लोअर लिमिट कितनी आएगी, इसको लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक, माइनस, अब लोअर लिमिट लगाओ इसमें तो 1 है यहाँ पे, ठीक, देखो कितना आ जाएगा, ये होगा 1 और माइनस का ये कितना आ जाएगा 4 और प्लस का 4 और ये ब्रैकेट क्लोज लास्ट में, ठीक। पहले देखो अपर लिमिट रखेंगे 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, ये आएगा -4, ये आ जाएगा +4, 0 हुआ तो सब 0 हो जाएगा लोअर लिमिट। फिर यहाँ पे अपर लिमिट में 2 रखेंगे, 2 पावर 4, 4 इंटू 2 पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 और माइनस लोअर लिमिट रखो, माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट में 1 आएगा, -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 इंटू 1 4, इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें देखो ये और ये कैंसिल, तो कितना बचा 1 माइनस 0 का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर केवल आ गया 1 इसमें, ठीक, माइनस दूसरे वाले में इसमें आ जाओ जरा, इसमें क्या 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक, माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 4 -32 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 4 16, ठीक, ये हो गया। साथ में यहाँ पर माइनस दूसरे वाले में आ जाओ, ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको जरा सॉल्व करो, ये आ गया यहाँ पर +16 और प्लस ये तो कितना हो जाएगा 32 और माइनस का 32 और माइनस ये माइनस बाहर है सभी से, तो इसको जरा हम यहाँ पर माइनस बाहर करते हैं और माइनस का 1, ये आ गया 1 माइनस मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 1 माइनस का 0 और प्लस का 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक। तो ये आई होप सभी को क्लियर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी का, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आपको अगर ये क्लियर समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर जैसे आपका जो है